हेलो स्टूडेंट, श्रुति नमन। सर्वप्रथम आप सभी के लिए मंगल कामना, स्वस्थता की कामना करते हुए आज हम आपको अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तक निकिता का तृतीय पाठ सिंहानुचरणम कथा, शेर के अनुचरों की कथा के बारे में बताएंगे। पाठ का वाचन करेंगे संस्कृत में और हम आपको पाठ का भावार्थ भी समझाएंगे। विश्वास है आप ध्यान से समझेंगे और स्मरण कर लेंगे। यह कहानी हमारी एक पुस्तक है संस्कृत साहित्य में हितोपदेश से ली गई है, जिसमें यह बताया गया है कि दुष्टों के बार बार कहने से सज्जन पुरुषों की बुद्धि भी चंचल हो जाती है, जैसा कि शेर के अनुचरों ने शेर से साथ किया। कहानी हम पहले पढ़ते हैं संस्कृत में, उसका भावार्थ बताएंगे, आप समझें। कस्मिंश्चित् वनोददेशे मदोत्कटः नाम सिंह, इसमें कस्मिंश्चित् किसी वनोददेशे जंगल प्रदेश में मदोत्कटः, मद प्लस उत्कटः घमंड से भरा हुआ, नाम का सिंह शेर इसम था। किसी जंगल में मदोत्कट नाम का शेर था। तस्य सेवकास्त्रियः, तस्य उसके सेवक त्रेह तीन, उसके तीन सेवक थे। काको व्याघ्रो जम्बुकस्य, काको कौआ, व्याघ्रो बाघ, जम्बुकस्य लोमड़ी, कौआ, बाघ और लोमड़ी, उसके तीन सेवक थे, कौआ, बाघ और लोमड़ी। अथ ते भ्रमद्भिः सार्थाद भृष्टः कश्चिद् उष्टौ दृष्टः। अथ फिर तेह उनके द्वारा भ्रमद्भिः घूमते हुए सार्थाद साथियों से भृष्टः अलग, कश्चित् कोई, उष्टः ऊंट, दृष्टः देखा गया, उनके द्वारा साथियों से अलग कोई ऊंट देखा गया, या उन्होंने साथियों से अलग हुए किसी ऊंट को देखा। तेय प्रक्षतः, तेय मीन्स उनके द्वारा, प्रश्न मीन्स पूछा, उन्होंने पूछा, कुतो भवानागतः, कुतो कहाँ से, भवान आप, आगत आए हो, आप कहाँ से आए हो। उष्टः तान दृष्ट्वा आत्मवृतांतम अकथयत, उष्टः ऊंट ने, तान उनको, दृष्ट्वा देखकर, आत्मवृतांतः अपनी कहानी, अकथयत कही या बताई, ऊंट ने उनको देखकर अपनी कहानी बताई। ततस्तैः नीत्वा असौ सिंहाय समर्पितः, ततस्तैः, तत् मीन्स उसके बाद, कई उनके द्वारा, उसके बाद उनके द्वारा, नीत्वा असौ इसको लेकर, सिंहाय शेर को, समर्पित कर दिया गया। इसके बाद उनके द्वारा उस ऊंट को शेर के पास समर्पित कर दिया गया, अर्थात वे उस ऊंट को लेकर शेर के पास आ गए। मित्रैः सह उष्टं प्राप्य सिंहेन तम उष्टं अभयवाचं दत्त्वा चित्रकर्ण इति नाम कृत्वा स्थापितः। मित्रैः मित्रों के सह साथ, उष्टम ऊंट को, प्राप्य पाकर, सिंहेन शेर ने, तम उसको, उष्टम ऊंट को, अभयवाचम अभयदान, अभयदान मीन्स न मारना, मारने से मुक्त कर देना, मारने का भय दूर कर देना, वाचम कहकर, दत्वा कहा, देकर, मित्रों के साथ ऊंट को प्राप्त करके शेर ने उस ऊंट को अभयदान देकर, चित्रकर्ण इत नाम कृत्वा स्थापितः, चित्रकर्ण नाम रख दिया। मित्रों के साथ ऊंट को प्राप्त करके
उस ऊंट को अभय दान देकर शेर ने उसका नाम चित्रकर्ण रख दिया। कदाचित सिंहस्य शरीर वैकल्यात् भूरिदृष्ट कारणात् च आहारम् अलीनस्ते अभवत्। कदाचित कभी सिंहस्य शेर की वैकल्यात् अस्वस्थता भूरिदृष्ट कारणात् अधिक वर्षा होने से च और आहारम भोजन अलीनस्त प्राप्त करना नहीं अवगत हुआ। कदाचित शेर की शारीरिक अस्वस्थता और अधिक वर्षा से भोजन प्राप्त नहीं हुआ। चित्तकर्णम एव यथा स्वामी व्यापाद्यतः तथा अनुष्ठनीयताम। चित्तकर्ण ने ही जैसा स्वामी यथा जैसा एव ही व्यापारतः करता है तथा अनुष्ठितान वैसा ही करना चाहिए। चित्तकर्ण ने कहा जैसा स्वामी करता है वैसा ही करना चाहिए। काकः ब्रूते, कौवा बोला, यही समय परक्षीणः स्वामी पापम अपि करिष्यति। यही समय, इस समय या इस समय पर परक्षीणः अशक्त स्वामी पापम पाप अपि भी करिष्यति करेगा। इस समय पर अशक्त स्वामी या असमर्थ स्वामी पाप भी करेगा। कौवे ने कहा इस समय पर असमर्थ स्वामी पाप भी करेगा। बुभुक्षितः किम करोति पापम, भूखा, बुभुक्षित मीन्स भूखा, किम मीन्स क्या, करोत करता है, पापम पाप, भूखा क्या पाप करता है, क्या पाप नहीं करता है। इति सिंचिन्त्य सर्वे सिंहांतकम जगमः, बुभुक्षितम किम करोति पापम, भूखा क्या पाप करता है। इति सिंचिन्त्य ऐसा सोचकर सर्वे सिंहांतकम जगमः, सर्वे सभी सिंहांतकम शेर की गुफा के जगमह पास गए। ऐसा सोचकर या ऐसा परामर्श करके सभी शेर की गुफा के पास गए। सिंहेन उत्तम, शेर के द्वारा उत्तम कहा गया। शेर ने कहा आहारार्थम किंचित प्राप्तम, आहारार्थम खाने के लिए, किंचित कुछ प्राप्तम प्राप्त हुआ, खाने के लिए कुछ प्राप्त हुआ। तैर उत्तम उनके द्वारा कहा गया या उन्होंने कहा यत्नात् अपि न प्राप्तम किंचित, यत्नाद प्रयत्न करने से अप भी न नहीं प्राप्तम प्राप्त हुआ, किंचित कुछ, उन्होंने कहा प्रयास करने से भी, कोशिश करने से भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तदा सिंहे नोक्तम, तदा तब सिंह प्लस उत्तम, तब शेर ने कहा को अधुना जीवनोपाय, को क्या अधुना इस समय, जीवनोपाय जीवन का उपाय है, इस समय जीवन का क्या उपाय है। काकः अवदत्, कौवा बोला, देव हे देव, स्वाधीनः परत्यागात् सर्वनाशः यदा अयम् उपस्थितः। स्वाधीनः, स्वाधीन प्लस आहार यानी अपने पास, परत्यागात् छोड़कर, सर्वनाश सर्वनाश, यदा जब, अयम यह उपस्थित है। कौवा बोला हे देव, अपने पास उपस्थित आहार को छोड़कर जब यह उपस्थित है सर्वनाश ही है। सिंहे नोक्तम, शेर ने कहा अत्र आहारः कः स्वाधीनः, अत्र यहाँ आहारः भोजन, कः कौन, स्वाधीनः अपने अधीन है, यहाँ कौन सा भोजन अपने अधीन है। काकः करड़े कथयति, काकः कौवा, करड़े कान में, कथयति कहता है, कौवा कान में कहता है। चित्रकर्ण, कौवे ने कान में कहा चित्रकर्ण, इत ऐसा, यानी कौवे ने
शेर के कान में कहा कि यहाँ हमारे पास खाने के लिए चित्रकर्ण है। इत ऐसा सिंह भूमिम स्पृष्ट्वा कर्णौ स्पृशति। सिंह शेर ने भूमिम भूमि को स्पृष्ट्वा छूकर कर्णौ स्पृशति कान पकड़ता है। शेर भूमि को छूकर कान पकड़ता है। अभयवाचम दत्वा अभयवाचम दत्वा अभय दान देकर धृतो अयम अस्वामिह धृतो धिक्कार अयम यह हमारे द्वारा अभय दान देकर यह हमारे द्वारा धिक्कारित है, यह हमारे द्वारा अनुचित कार्य है। तत्कथम संभवति तब कैसे संभव हो सकता है? उसने कहा अभय दान देकर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह तो धिक्कारयुक्त कार्य है, यह तो अनुचित कार्य है। सर्वेश च दानेश अभयदानम महादानम वदंत इह मनीषिणः। सर्वेश सभी दानेश दानों में अभयदानम अभयदान महादानम सबसे बड़ा दान वदंती कहते हैं यह यहाँ मनीषिणः विद्वान। सभी दानों में अभयदान सबसे बड़ा दान है ऐसा विद्वान कहते हैं। काकः अवदत् कौवा बोला नासौ स्वामिना व्यापायतव्यः। स्वामी के द्वारा यह मारा नहीं जा रहा है, किंतु अस्माभिरेव तथा कर्तव्यम असौ स्वदेह दानम अंगीकरोति। किंतु लेकिन अस्माभिरेव हमारे द्वारा ही तथा कर्तव्यम वैसा ही करना चाहिए। असौ स्वदेह दानम अंगीकरोति जिससे यह अपनी देह देना स्वीकार करता है। कोई ने कहा कि स्वामी के द्वारा यह मारा नहीं जा रहा है, किंतु हमारे द्वारा ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिससे यह अपनी देह अपना शरीर देना स्वीकार करता है। सिंहः तत् श्रुत्वा तूष्णीम स्थितः। शेर यह सुनकर चुप रहा। तेना असौ कृत्वान् सर्वान् सिंहांतकं कतः। तेना असौ वे सब वैसा करके सर्वान सभी आदाय लेकर सिंहांतकं कतः वे सभी ऐसा विचार करके उसको लेकर शेर के समीप पहुंच गए, शेर की गुफा पर पहुंच गए। वे सभी ऐसा विचार कर उसे लेकर शेर को उसको ऊंट को लेकर शेर की गुफा पर पहुंच गए। अथ काकोत्तम अथ फिर काकोत्तम कौवा उत्तम बोला। फिर कौवा बोला देव यतनाद अपि आहारो न प्राप्त। हे देव यतनाद प्रयास करने अब भी आहारो भोजन नहीं प्राप्त हुआ। हे देव कोशिश करने से भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। अनेकों उपवासन है स्वामी, स्वामी आपने अनेक उपवास कर लिए, आप बहुत भूखे हैं। तद इदानीम मदीयम मांसम अपभुज्यताम। तो इस समय मेरा मांस खा लीजिए। सिंहेन उत्तम शेर ने कहा भद्र हे श्रेष्ठ वरम प्राण परित्याग। वरम अच्छा है, प्राण परित्याग है, प्राण त्याग देना। हे सज्जन हे श्रेष्ठ पुरुष प्राण त्याग देना अच्छा है। न पुनः ईदृशी कर्माणि प्रवृत्तः। न नहीं पुनः फिर ईदृशी इस तरह के कर्माणि कार्यों में प्रवृत्तः लग जाना। प्राण त्याग देना अच्छा है, लेकिन पुनः इस तरह के कार्यों में लग जाना अच्छा नहीं है। जब कौवे ने शेर से कहा कि आपने बहुत उपवास कर लिए, अब आप मेरा मांस खा लीजिए, तो शेर ने कहा हे भद्र प्राण त्याग देना अच्छा है, लेकिन इस तरह के कार्य में पुनः प्रवृत्त हो जाना, पुनः लग जाना अच्छा नहीं है।
जम्मुकेन तथोक्तम, जम्मुकेन लोमड़ी ने भी तथोक्तम वैसा ही कहा, जैसा कौए ने कहा वैसा लोमड़ी ने भी कहा। ततः उसके बाद, ततः सिंहेन उत्तम, उत्तम मीन्स कहा उसके बाद शेर ने कहा मैमव ऐसा नहीं है, अथ चित्तकर्णो अपि जातः विश्वासः, अथ फिर चित्तकर्णो, चित्तकर्ण को भी जातः विश्वासः, विश्वास जाता मीन्स हो गया, विश्वास मीन्स विश्वास, फिर चित्तकर्ण को भी विश्वास हो गया। तथैव आत्मदाहम आह, वह भी अपना शरीर देने के लिए कहने लगा। तद वदन एव असौ जम्बूकम कुच्छिम विदार्य व्यापादितः, तद वदनम यह कहते ही, एव ही यह कहते ही, असौ जम्बुकम इस जम्बुकम लोमड़ी ने, कुच्छिम विदार्य बगल फाड़कर, विदारमीस फाड़ कुच्छमीस बगल, फिर ऐसा कहते ही लोमड़ी ने बगल फाड़कर व्यापादितः मार दिया, सर्वे भक्षतः और सभी ने खा लिया। ऐसा कहते ही लोमड़ी ने बगल फाड़कर मार दिया और सभी ने खा लिया। अतो अहम ब्रवीव, इसलिए यह सत्य कहा गया है, सताम अपि मतिः खलोक्तिभ्यः दोल्यते, सज्जनों की, सताम सज्जनों की, अपि भी मतिः बुद्धि, खलोक्तिभ्यः दुष्टों की बातों से, दोल्यते चंचल हो जाती है। इसलिए यह सही कहा गया है कि सज्जनों की बुद्धि भी दुष्टों की बातों से चंचल हो जाती है। जैसे कि उन कौआ लोमड़ी की बातों से शेर की बुद्धि भी चंचल हो गई, उसने भी ऊंट का मांस खा लिया। इससे सिद्ध होता है कि जब दुष्ट पुरुष बार बार कहते हैं तो सज्जन व्यक्तियों की बुद्धि भी चंचल हो जाती है, वह भी उचित अनुचित का निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। इससे शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गलत साथियों के साथ नहीं रहना चाहिए। विश्वास है कि आपको पाठ पूर्णतः समझ में आ जाएगा। ऐसी कामना के साथ आपको सुरती नमन, बहुत बहुत धन्यवाद।